वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। बेशक अल्लाह पाक की ज़ात ने तुम्हारी बदर के अंदर मदद फरमाई जब तुम बेसरो सामान थे। तुम्हारे पास इतना जंगी साजो सामान नहीं था, इतना असला नहीं था, इतनी तलवारें नहीं थे, इतने तीर नहीं थे, इतने ऊंट नहीं थे, बल्कि तुम्हारे पास 2 घोड़े थे, 6 ज़िरें थीं, 8 शमशीरें थीं, 70 ऊंट थे। इस आलम में हमने तुम्हारी मदद फरमाई और तुम अल्लाह ताला से डरो ताकि तुम खुदा ताला का शुक्र अदा करो। हिजरत के दूसरे साल रमज़ानुल मुबारक में माह रमज़ान शरीफ की 17 तारीख को और जुम्मतुल मुबारक के दिन मैदान बदर के अंदर कुफ्र व इस्लाम की सबसे पहली जंग, सबसे पहला गज़वा और सबसे पहले मार्का हुआ। और इस गज़वे के अंदर कुफ़ार की तरफ से 1000 काफिरों का लश्कर था और मुसलमानों की तरफ से 313 मुजाहिदीन इस्लाम नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा कराम थे। और उन मुजाहिदीन में अबू माने गनी मौजूद नहीं थे, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इन 313 के अंदर जनाब उस्मान गनी को भी शामिल फरमाया था। और फ़तह व कामयाबी के बाद जनाब उस्मान गनी को माल गनीमत में से उनका हिस्सा भी अता फरमाया था। मैदान बदर के अंदर जनाब हज़रत उस्मान गनी के ना आने की वजह यह थी कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि ए उस्मान, तुम्हारी बीवी और मेरी बेटी हज़रत रुकैया बीमार हैं, तो तुम मदीने पाक के अंदर ही रहो और मेरी बेटी और अपनी बीवी हज़रत रुकैया की तीमारदारी करो, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम जानते थे बाद में आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। चनाचे ऐसा ही हुआ कि जब मैदान बदर से हुजूर अलैहिस्सलाम फातिहाना शान के साथ जब वापस मदीनातुल मुनव्वरा में जा रहे थे, तो उधर मदीना पाक के अंदर जन्नतुल बकी में जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी अहलिया मोहतरमा को नबी करीम अलैहिस्सलाम की साहबजादी हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दफना रहे थे। तो इसलिए जनाब उस्मान गनी को नबी पाक अलैहिस्सलाम मदीना पाक ही छोड़ गए थे। और मदीनातुल मुनव्वरा और मक्कातुल मुकर्रमा के दरमियान जो पुराना रास्ता है ना, मक्का से मदीना जाने के लिए जो पुराना रास्ता था, उस रास्ते पर मदीनातुल मुनव्वरा से 80 मील के फासले पर मकाम बदर है। और उस मैदान बदर के अंदर एक कुआं था जो कि एक बदर बिन आमिर नामी के मलकियत था। और उस बदर बिन आमिर की वजह से, उस कुएं की वजह से उस जगह का नाम ही मकाम बदर पड़ गया। तो उस मैदान के अंदर कुफ्र और इस्लाम की पहली जंग हुई। और मैदान बदर के साथ ही एक पहाड़ है, उस पहाड़ को कहा जाता है जबलुल मलाइका। जबलुल मलाइका, इसका मतलब ये है कि फरिश्तों का पहाड़।
जब अल्लाह पाक की ज़ात ने अपने प्यारे हबीब नबी पाक साहिब लौलाक अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों की और सहाबा कराम की मदद फरमाना थी मैदान बदर में, तो अल्लाह पाक की ज़ात ने फरिश्तों को उस पहाड़ के ऊपर उतारा था। चौथे पारे में अल्लाह पाक की ज़ात ने दो मकाम पर इरशाद फरमाया है कि हमने तुम्हारी मदद फरमाई 3000 फरिश्तों के साथ। और फिर एक मकाम पे अल्लाह पाक ने फरमाया कि हमने तुम्हारी मदद फरमाई मैदान बदर के अंदर 5000 फरिश्तों के साथ। 313 मुजाहिदीन थे और 5000 फरिश्ते थे। अल्लाह पाक ने जो मुजाहिदीन बदर की इमदाद के लिए आसमान से भेजे थे, तो जिनकी मदद के लिए अल्लाह पाक ने फरिश्ते भेजे, आगे तुम अंदाज़ा करो फिर खुदा ताला की ज़ात ने उनकी कितनी मदद फरमाई थी। और खुदा ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब के ग़ुलामों, मैं तुम्हारी मदद के लिए अपने फरिश्ते भी भेज रहा हूँ और मैं खुद भी तुम्हारे साथ हूँ। जब खुद खुदा ताला मुजाहिदीन इस्लाम के साथ हो तो फिर इसका क्या राज था और इसकी क्या हिकमत थी। इसकी हिकमत यही थी कि थे उनके पास 2 घोड़े, 6 जिरहें, 8 शमशीरें। पलटने आए थे ये लोग दुनिया भर की तकदीरें। ये लश्कर सारी दुनिया से अनोखा था, निराला था कि इस लश्कर का अफसर एक काली कमली वाला था। ना तीगो तीर पर तकिया, ना खंजर पर, ना भाले पर। जो काफरों का 1000 का लश्कर था, उनको तो घमंड था अपनी ताकत पर, उनको तो भरोसा था अपनी तलवारों पर, अपने ऊंटों पर, अपने नेज़ों पर, अपनी शमशीरों पर। उनको अपने असले के ऊपर भरोसा था। लेकिन 313 मुजाहिदीन को अल्लाह पर भरोसा था, अल्लाह के रसूल पर भरोसा था। ना तीगो तीर पर तकिया, ना खंजर पर, ना बाले पर। भरोसा था तो एक सादी सी काली कमली वाले पर। और दूसरी इसकी वजह यह थी कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक रात पहले अपने खैमे के अंदर मुसल्ला बिछाया था। और जहां नबी पाक अलैहिस्सलाम का खैमा लगा था ना मैदान बदर के अंदर, आज उस जगह पे एक आलीशान मस्जिद बनी हुई है और उस मस्जिद का नाम है मस्जिद अरीश। उस जगह पर हजूर अलैहिस्सलाम का खैमा लगा था और उस खैमे के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपना मुसल्ला बिछाया था, अल्लाह की बारगाह में अपना सर झुकाया था और खुदा की बारगाह में नबी पाक अलैहिस्सलाम अर्ज़ कर रहे थे, या परवरदिगार आलम, मैदान बदर के अंदर ये 313 मुजाहिद मेरे ग़ुलाम तेरे बंदे आए हैं, या अल्लाह अगर आज ये ख़त्म हो गए तो क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। तो या परवरदिगार आलम इनकी इमदाद फरमा। अल्लाह पाक की ज़ात ने फरमाया, मेरे महबूब मैं 3000 फरिश्ते भेज रहा हूँ। फिर फरमाया मैं 5000 फरिश्ते भेज रहा हूँ। फिर फरमाया मेरे महबूब मैं खुद भी तेरे गुलामों के साथ हूँ। इसका फिर मुज़ाहरा ये हुआ कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में सहाबा अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, जब हम किसी काफर को मैदान बदर के अंदर कत्ल करते थे तो अभी हमने अपनी तलवार को लहराया ही होता था, उस तलवार को उस काफर की गर्दन पर अभी नहीं गिराया होता था, तो हमारे मारने से पहले ही उसका सार तन से जुदा हो जाता था। ये करने वाला कौन था? अल्लाह के फरिश्ते थे। खुदा ताला की भेजी हुई गैबी मखलूक थी जो अपने बंदों की मदद करने के लिए अल्लाह पाक ने भेजे थे। तो ये
ये जज्बा था सहाबाए कराम का। नबी पाक अलैहिस्सलाम के ऊपर उनको भरोसा था, अल्लाह ताला की ज़ात पर उनको भरोसा था। वो दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरते थे। उनको ये फिक्र ना थी कि अगर हमने इन काफरों को मार दिया तो हमें खाने के लिए कहाँ से मिलेगा, पीने के लिए कहाँ से मिलेगा। उनका मुकम्मल तौर पर भरोसा अल्लाह की ज़ात पर था। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर एक दिन पहले मैदान बदर के अंदर निशान लगा दिए। आपके हाथ में एक छड़ी थी, उस छड़ी के साथ, ये बुखारी शरीफ की हदीस पाक में आता है, आपके हाथ में एक छड़ी थी, उस छड़ी के साथ नबी पाक अलैहिस्सलाम ने निशान लगा दिए, यहाँ पे अबू जाल मरेगा, यहाँ पे फलां काफर 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 मरेगा। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने वाक़या बदर के बाद देखा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तो एक दिन पहले काफरों के निशान लगाए थे कि फलां जगह पे फलां काफर मरेगा, फलां जगह पे फलां काफर मरेगा, फलां जगह पे फलां काफर मरेगा। मैं देखो तो सही। जनाब फारूक आज़म फरमाते हैं, मैंने जब देखा नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जिस जिस जगह पर जिस जिस काफर का नाम लिया था उसी जगह पर वही काफर मरा पड़ा था। ये क्या है? गल तेरे मुंहों निकले, गल तेरे मुंहों जड़ी निकले ओ तीर, जड़ा तो इशारा करें वही तकदीर है। हुजूर अलैहिस्सलाम ये भी जानते थे कि किस जगह पर किस काफर ने कत्ल होके गिरना है, और हुजूर अलैहिस्सलाम ये भी जानते थे कि अल्लाह पाक की ज़ात ने हमें फतह और कामयाबी अता फरमानी है। क्योंकि खुशखबरियाँ तो आ गई थी ना। नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आके खुशखबरी दे दी थी। तो हमें ये सबक हासिल करना चाहिए। एक तो रमज़ान अल मुबारक का महीना था, दूसरे नंबर पर जुमे का दिन था, और तीसरे नंबर पर उन मुजाहिदीन में से एक भी बेरोज नहीं था। सारे मुजाहिदीन ने रोज़े रखे हुए थे। रोज़ा रख कर फिर गर्मी की इंतहा हो, ऊपर से सूरज शिद्दत की गर्मी बरसा रहा हो, और नीचे से फिर रेत जो है वो भी तप रही हो, रोज़ा भी रखा हुआ हो, अल्लाह की राह में जिहाद भी किया जा रहा हो, तो फिर ये किस कदर हौसला और ये किस कदर हिम्मत है और किस कदर बहादुरी है। ये कुफ्र और इस्लाम की सबसे पहली जंग थी जो सहाबाए कराम ने अल्लाह ताला की राह में लड़ी, तो अल्लाह पाक की ज़ात ने उनको हौसला अता फरमा दिया, उनको सब्र अता फरमा दिया। आज लोग कहते हैं कि मैंने इतना सफ़र करना है, मुझसे रोज़ा नहीं रहता। आज लोग कहते हैं कि मैंने काम करना है, मुझसे रोज़ा नहीं रहता। मैंने कई लोग वो भी देखे हैं कि जो रोज़ा रखकर गर्मियों के दिनों के अंदर लोहा डालने वाली भट्टी के ऊपर काम करते थे, उनको भी खुदा ताला सब्र देने वाला है। अगर तू कहता है रोज़ा नहीं रहता, तो तू सब्र करने वाला कौन है? तू रोज़ा रखने वाला कौन है? जितनी देर तक तुझे खुदा सब्र ना दे। रमज़ान शरीफ के अलावा तो गर्मियों के अंदर बंदा आधे आधे घंटे के बाद पानी पीता है, तो फिर भी प्यास जो है वो जल्दी से जल्दी लग जाती है। लेकिन जेठ हाड़ के दिन हों, जून जुलाई के दिन हों, तो फिर भी बंदा रोज़ा रखे, तो ये अल्लाह ताला का दिया हुआ सब्र है ना। तो जब खुदा ताला सब्र देता है तो फिर बंदा सब्र करता है, और फिर उसके सब्र का नतीजा ये निकलता है कि वो एक दो नहीं बल्कि रमज़ान अल मुबारक के मुकम्मल रोज़े रखता है। तो आजकल के रोज़े तो माशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से हैं ही ठंडे। आजकल तो इतनी मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। तो होना चाहिए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम और सहाबाए कराम की अताअत करनी चाहिए। और फिर आखिरी बात समाअत फरमाएं, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने वाक़या बदर के बाद सारे काफरों की लाशों को जमा किया। जितने भी काफर मरे पड़े थे, वासिले जहन्नम हुए थे, अबू जाल जैसे या उसके चेले चमचे जितने भी थे, वो सारे के सारे जितने भी काफर मरे थे, उनको नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जमा फरमाया, उनकी लाशों को। और लाशों को जमा करके मैदान बदर के अंदर जो कुआं था उस कुएं के अंदर गिरा दिया।
सारे काफरों की लाशों को उस कुएं के अंदर गिरा दिया। और बाद में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, है काफरों, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि अल्लाह एक है? क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मैं अल्लाह ताला का आखिरी रसूल बनकर तुम्हारे पास आया हूँ? क्या मैंने तुमको ये नहीं कहा था कि मुझ पर अल्लाह ताला ने कुरान नाज़िल किया है? क्या मैंने तुम्हें ये नहीं कहा था कि मेरा दीन सच्चा दीन है, मेरी शरीयत सच्ची शरीयत है, ये इस्लाम सच्चा मज़हब है? क्या मैंने तुम्हें ये पैगाम नहीं दिया था अल्लाह ताला का? क्या मैंने तुम्हें खुदा ताला की तौहीद की दावत नहीं पहुँचाई? तुमने कलमा नहीं पढ़ा, अब तुम जहन्नम में हो। सहाबा अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, क्या ये सुनते हैं? ये तो मरे पड़े हैं कुएं के अंदर, तो क्या ये सुनते हैं? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम इनसे ज्यादा नहीं सुनते। जिस तरह तुम सुनते हो, अब ये तुम्हारे सुनने से ज्यादा सुन रहे हैं। ये बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। तो क्या मालूम हुआ, अगर मुर्दे नहीं सुनते तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने काफिर मुर्दों को खिताब क्यों फरमाया था? आज भी कई लोगों का अकीदा है कि मुर्दे नहीं सुनते, मुर्दे नहीं सुनते। वो मुर्दे सुनते हैं मगर उनको जवाब देने की इजाजत नहीं है। वरना कब्रिस्तान जब बंदा जाता है तो जाकर क्या कहता है? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, ए कब्रों वालों, तुम्हारे ऊपर सलामती हो। और ये याद रखें, अगर मुर्दे नहीं सुनते तो कब्र के अंदर जब मुनकर नकीर आकर सवालात करते हैं तो फिर वो किससे सवालात करते हैं? बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम अपनी मैयत को कब्र के अंदर दफना के आते हो तो वो तुम्हारे कदमों की आवाज़ सुनती है। बल्कि यूँ समझ लो, हदीस पाक के मुताबिक दुनिया के अंदर बंदा सुने या ना सुने, थोड़ा सुने या ज़्यादा सुने, मरने के बाद उसकी कुव्वत समात में इजाफा हो जाता है। आज हम जब कालीन के ऊपर या फर्श के ऊपर नंगे पांव जब चलते हैं ना, तो हमारे पांव की आवाज़ हमारे कानों तक नहीं पहुंचती। लेकिन हुजूर फरमाते हैं कि जब तुम मैयत को कब्र में दफना के आते हो तो साहिब कब्र तुम्हारे आने जाने की आवाज़ सुनता है। तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान है। तो जब मुनकर नकीर आके सवाल करते हैं तो इसमें भी बड़ी हिकमतें हैं, काफ़ी मसले हल होते हैं। पहले नंबर पर तो मुनकर नकीर आके जब सवालात करते हैं तो उससे सवाल किया ही नहीं जाता जो बंदा सुने ना। आप लोगों को पता है कि एक बंदा कानों से माजूर है तो आप उसके साथ इशारे के साथ बात करते हैं, उसके साथ ज़ुबान से या आवाज़ से बात नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि हमने ज़ुबान से इसके साथ सवाल किया तो ये क्या जवाब देगा। उसके साथ आप इशारे से बात करते हैं। तो क्या आपने कभी सुना है कि किसी ने यह बयान किया हो कि मुनकर नकीर कब्र में आते हैं तो साहिब कब्र से इशारे के साथ सवाल करते हैं? नहीं, वो तो आगे कहते हैं, मन रब्बो का, मा दीनों का, मा कुंता तकूल फी हक़ हाज़र रजल। और ये सवाल करना इस बात की दलील है कि पहले नंबर पर सवाल जिंदे से किया जाता है, दूसरे नंबर पर सवाल सुनने वाले से किया जाता है, तीसरे नंबर पर सवाल समझने वाले से किया जाता है, चौथे नंबर पर सवाल का जवाब देने वाले से किया जाता है। ये चार खुसूसियात बंदे के अंदर होती हैं तो फिर सवाल करने वाला सवाल करता है। फरिश्तों का सवाल करना इस बात की दलील है कि बंदा कब्र के अंदर जिंदा भी होता है, सुनता भी होता है, उनकी बोली को समझता भी होता है, फिर उनके सवाल का जवाब भी देता है। वाखिर दवाना।